ठीक। हाँ ठीक है, अब बताइए शुरू से। हम्म। ये तो सिंपल चीजें हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब था कि अगर कुछ आप टाइप करते हैं इसमें, ठीक है, तो कभी कभी सजेशंस नहीं आता होगा ना। जैसे कई लोगों हाँ। में बोला था सिस को सिस लिखना है, जैसे मैं बोला था मैं कल तो, जैसे बोला था पिछले क्लास में बोला था, जैसे एस वाई एस ओ करके हम्म। और क्या करना है, ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्लिप्स का यूज करना है, शॉर्टकट। तो ये कैसे कर रहे थे हम, हम्म। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आप देखें थोड़ा वो चीजों को तो समझ में आए। आप में काम कर रहा है ये सब चीजें शॉर्टकट? मेरे में SYSO तो नहीं कर रहा था, लेकिन SOUT और स्पेस एंटर कर रहा था तो वो आ जा रहा था। क्या क्या बोले आप? SOUT स्पेस। अच्छा। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, किसी से आना चाहिए, है ना। हाँ। ठीक, तो कुछ चीजें शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं इसी तरह से। एक सेटिंग था विंडोज अच्छा। में, विंडोज में आप फ़ॉन्ट वगैरह तो चेंज कर ही लेते होंगे आप, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, प्रेफरेंस में जाना है, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो थोड़ा इसे बता देना चाहिए। फ़ॉन्ट है यहाँ पे, कलर एंड फ़ॉन्ट है, क्लिक करना है। कलर एंड फ़ॉन्ट में ऊपर आना है बेसिक पे, बेसिक पे क्लिक करना है और नीचे चलना है टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट पे। टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए 22 का, तो मैं 22 कर लिया। ओके करूंगा, अप्लाई एंड क्लोज, देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट को अपना चेंज कर सकते हैं इक्लिप्स में जा करके, ठीक है। और कभी कभी आप काम कर सकते हैं, एक और मैंने देखा इसको शॉर्टकट है इसका, अगर कंट्रोल प्लस से भी आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से। किसी किसी में काम करता है, किसी में नहीं काम करता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो आप देख लेंगे हम्म। अपना जो भी करना होगा। ऐसे आप करेंगे, जूम जरूरत पड़ती है कभी कभार देखने के लिए कोड को। अब बहुत सारा कोड है, तो इतना का अगर आप चाहे तो एक दिन का कोड इतना फोटो ले सकते हैं आप, या समझ सकते हैं इजिली कि इतना ही कोड था। तो जूम वगैरह, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप विंडोज में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाकर के सारी कहानी आप कर सकते हैं। और प्रेफरेंस में भी एक सेटिंग्स और होता है, यहाँ पे एडिटर्स का सेटिंग है, एडिटर्स। और एडिटर्स में एक सेकेंड, चलिए प्रेफरेंस यहाँ पे आना है, सिंपल सा प्रेफरेंस काट देते हैं इसको। विंडोज में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ सर्च करना है नीचे जा करके जावा। ये जावा, जावा पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा एक एडिटर। एडिटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो नीचे आएगा कंटेंट असिस्टेंट। कंटेंट असिस्टेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर फॉर जावा, जिसमें मेरे में मैंने लगा रखा है इसको मैनुअली, ये सब मैंने मैनुअली लगा रखा है A to Z तक। पहले क्या लगा था, पहले क्या लगा था, बस डॉट लगा था, ठीक है। मैंने अपने से लगा दिया इसको A to Z तक, ABCDEFGHIJ के लिए मैंने प्रिंट कर दिया और इसे अप्लाई क्लोज कर रखा हूँ मैं यहाँ पे। इससे बेनिफिट क्या होगा ये मैं बताता हूँ। जैसे आप प्रिंट करते होंगे कुछ भी, जैसे आप लिखते होंगे PR, ठीक है, पी लिखते होंगे आप, तो पी लिखते समय आपके पास कुछ ज्यादा नहीं आता होगा चीजें, ठीक है। बट मैं अगर लिखना चाहता हूँ PRI, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज रिकमेंडेशन आ गया, प्राइवेट क्लास लोडर है, प्राइमरी की है, प्रिमिटिव एरे। ये बहुत फास्ट काम करने लगता है इक्लिप्स, तो इक्लिप्स नॉर्मली स्लो करता है, लेकिन वहां पे सेटिंग में जाके आप A to Z तक पुट कर देंगे वैल्यू, तो बहुत फास्ट काम करने लगता है। और कहीं भी कुछ भी आप, जैसे आप बोले थे सिस्ट कर रहा था, ऐसे भी एस से सिंक्रोनाइज मेथड, नॉन सिंक्रोनाइज मेथड, सिस्टम को प्रिंट कराना है, क्या कराना नहीं कराना है, बहुत सारी चीजें आ जाती है ऐसे। तो थोड़ा बहुत वहाँ सेटिंग लगा लेंगे तो इक्लिप्स फास्ट काम करने लगता है। और कुछ खास बात नहीं थी हमको तो। कंटेंट असिस्ट कंटेंट असिस्ट में क्या था, ऑटो कुछ करके था जिसमें आपने A to Z किया था। हाँ ऑटो मतलब जैसे ये अपने लैंग्वेज में बोल रखा था, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग कर रहे थे काम को, यहाँ आ गए प्रेफरेंस में। हम्म।
और प्रेफरेंस में जावा पे गए, ये रहा जावा, एक सेकंड। ये है जावा। जावा में गए, हम्म। जावा पे क्लिक किए, और फिर एडिटर्स के पास आ गए, एडिटर्स के पास गए, एडिटर्स के बाद में कंटेंट असिस्टेंट था, इस पे डबल क्लिक किया, और यहाँ पे ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर्स फॉर जावा। और यहाँ पे आप में डॉट लगा होगा ऑलरेडी, बट मैंने A to Z तक, अब किसी भी लेटर से मैं कुछ भी अगर प्रेस करूंगा इक्लिप्स पे, तो क्या कर देगा, सजेशन दे देगा कि हम्म। इस लेटर से जावा में कौन सा कोड है। जैसे मैंने जी लिखा, तो जी से क्या है इसके पास, जनरेशन टाइप, जनरेटेड वैल्यू, ये सब चीजें आगे यूज करेंगे हम लोग। गैदरिंग बाइट, गार्बेज कलेक्टर्स, सब शो कर देगा तुरंत। हम यहाँ सर्च करेंगे, सारा चीज तो हमको लिखनी। अब गेट जनरेटेड की डेलीगेट, अब इतना सारा जेनरिक सिग्नेचर फॉर्मेट एरर, इतना टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। हम्म। अब ये तुरंत दे दे रहा है ना, जी से ही दे दे रहा है, इसलिए मैं बोला कि ये सब चीजें थोड़ा अच्छी हो जाएगी। हमको तो चाहिए वेक्टर के बाद। हाँ, हमने जो जो कर रखा था वो सब हो गया, कहानी अब ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। वेक्टर और स्टैक का यूज रहा थोड़ा सा नहीं। रिकैप कर दीजिएगा कृष्णा भाई, थोड़ा सा रिकैप करके उसके बाद आगे बढ़िएगा, बस 2 मिनट का। सबसे रूट इंटरफेस हमने यूज किया था, रूट इंटरफेस का मतलब था इटरेबल। यहाँ पे रूट इंटरफेस था, हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन का मतलब था ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल यूनिट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल यूनिट। फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी होता है। और कलेक्शन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी क्या करता है, लाइब्रेरी हमको एपीआई प्रोवाइड करता है। एपीआई का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास और प्री डिफाइंड इंटरफेस दे देता है हमको, जिसमें हमको अपने से मेथड बनाने नहीं होते हैं, पहले से क्लास में मेथड बना के दिए होते हैं, उसको बस यूज कर लेना होता है। इसलिए बोलते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है और लाइब्रेरी एपीआई देता है। एपीआई में क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस होता है। ये सारी फायदा है हमको फ्रेमवर्क यूज करने का। नहीं तो हमको छोटा सा काम करना पड़ता था पहले, तो हम क्या करते थे, बनाया करते थे, क्लास बनाते थे, मेथड बनाते थे, तो प्रिंट करवाते थे। अब पहले से ही बना बनाया सब चीज मेरे को मिल रहा है, ये तो बेनिफिट है। बट कलेक्शन के भी दो पार्ट्स, हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के दो पार्ट्स पढ़े थे, एक था मैप था और एक था कलेक्शन था। तो अब कलेक्शन की ही बात कर रहे थे, जिसमें रूट इंटरफेस था इटरेबल, ये इटरेबल रूट इंटरफेस था। इसको एक्सटेंड मतलब कहे तो कलेक्शन ने एक्सटेंड कर रखा है इटरेबल को। यहाँ कलेक्शन था, बस 2 मिनट के काम है। और कलेक्शन के अंदर ये भी इंटरफेस था, ये भी इंटरफेस था, ये भी इंटरफेस था, और इसके नीचे भी इंटरफेस था। एक था इंटरफेस लिस्ट, एक था इंटरफेस सेट, एक था इंटरफेस QUEUE, ठीक है, क्यू। ये इंटरफेस थे। अभी तीनों इंटरफेस है, अभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास थे, मेरे पास 3 इम्प्लीमेंटेड क्लास थे। एक था एरे लिस्ट, एक था लिंक लिस्ट, और एक था वेक्टर। और वेक्टर का भी एक चाइल्ड क्लास था अंदर सा, जिसका नाम था स्टैक। बट बात ये थी कि ये सब कलेक्शन आया था 1.2 वर्जन में। बट ये वेक्टर और स्टैक और एक और है लाइब्रेरी और हैश टेबल, ये चार, कहा जाए तो ये चार चीजें कब आई थी, 1.0 में। इसलिए इसको बोला गया लिगेसी क्लास, ये सब था लिगेसी क्लास। तो अब तो उतना यूज नहीं होता, अगर इतना से ही काम चल जाता मेरा, तो हम ये सब क्यों लेकर आए होते हैं। इस वजह से हम ये सब लेकर आए, क्योंकि इससे काम नहीं चल रहा था। तो इसका यूज भी आजकल कम ही होता है, क्योंकि ये सब नया मॉडर्न चीजें आ गई, तो इसका यूज हम करते हैं। इसलिए हमने एरे लिस्ट पहले पढ़ा दिया, लिंक लिस्ट पढ़ा दिया, वेक्टर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी थी। और एक और चीजें मैं बता देता हूँ, ये काम करता है लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो क्या करते हैं ये आप पढ़ेंगे, होमवर्क है आपका। स्टैक पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। लिफो पे काम करता है, ये काम करता है लिफो पे। लिफो क्या होता है, जैसे आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या बता रहा है। स्टैक होता है, लिफो पे काम करता है। और वेक्टर हमने बताया कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, तो लिस्ट की सारी जो भी फंक्शनैलिटीज थी वेक्टर के पास आ गई होगी। और वेक्टर को स्टैक एक्सटेंड कर रहा है, तो वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी
स्टैक के पास आ जाती है ना। तो अब ज्यादा यूज नहीं, इसलिए इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज लेगेसी क्लास, एक्सप्लेन द लेगेसी क्लास, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ लेगेसी क्लास, ये सब चीजें बता, इन विच वर्जन इट इज इंट्रोड्यूस। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो तो मैं कराऊंगा ही, बट अभी अब बता ही भी दिया कि क्या क्या होते हैं। एरे लिस्ट करवा दिया, लिंक लिस्ट करवा दिया, लिस्ट हो गया। अब हम सेट पे फोकस करेंगे, इस वजह से ये छोटी छोटी बात है जो आपको देख लेना है, और ज्यादा दिक्कत हो तो कभी पूछना है, बट उतना दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। और लिस्ट में, सेट में भी हमको क्या पढ़ने होते हैं, सेट में क्यू भी नहीं आता है, तो क्यू पे भी फोकस हम लोग नहीं करेंगे। आपको साइड से पढ़ना है, कभी कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ लीजिएगा। सेट पे क्या करते हैं, सेट पे हम पढ़ते थे हैज सेट, हैज सेट, और एक और था लिंक्ड हैज सेट, लिंक्ड हैज सेट। ठीक है, ये दोनों चीज हम डिस्कस करेंगे। और इधर एक था नेविगेबल सेट, एक था नेविगेबल सेट। ऐसे बात करें तो सॉर्टेड सेट मैंने टेबल बनवा रखी थी, सॉर्टेड सेट के नीचे था नेविगेबल सेट, और नेविगेबल सेट के अंदर था ट्री सेट, ट्री ट्री सेट, ट्री सेट। ट्री सेट कहे तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हैज सेट, लिंक हैज सेट और ट्री सेट। ये तीनों क्लास है, ये तीनों क्लास है, हैज सेट, लिंक हैज सेट और ट्री सेट, तीनों क्लास है। और ये सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट इंटरफेस था। ठीक है, हायरार्की है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट बताता नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको काम तो इसी से लेना है, हैज सेट से, लिंक हैज सेट और ट्री सेट से। तो इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्लास में हल्के हल्के डिफरेंस होते हैं, उसी डिफरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम क्लेरिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ये सब काम करते हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा याद आ गया पीछे वाला टेबल्स। और ये एरो लगा देता हूँ कि हैज सेट का चाइल्ड क्लास है लिंक हैज सेट, बट यहाँ देखिए एरे लिस्ट के पैरेलल में था लिंक 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 लिस्ट, बट यहाँ हैज सेट के पैरेलल में नहीं है, हैज सेट का चाइल्ड क्लास है लिंक हैज सेट। फोकस करने का आज का काम है लिंक हैज सेट, लिंक हैज सेट और ट्री सेट। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ, और थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ कर लेते हैं। रिट्रीवल का हम काम कर रहे थे उस दिन इटरेटर से बैकवर्ड में फॉरवर्ड में, तो कई लोगों का फॉरवर्ड बैकवर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, इटरेट नहीं हो पा रहा था, वैल्यू फॉरवर्ड में तो हो जा रहा था, बट हैज प्रीवियस लगाते थे तो काम नहीं कर रहा था ना। तो समय मिलेगा तो अभी देख लेंगे हम इसे। अरे भैया, यहाँ बात करते हैं हम, है यहाँ पे बात करते हैं सेट का। सेट की बात समझ ले अगर हम, तो ना मुझको लिंक हैज सेट समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ना हमको लिंक हैज सेट समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ना ट्री सेट ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगे, सभी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगे। बचेगा कुछ तो एक आध प्रॉपर्टी नया होगा, इसका इसका एक आध नया होगा, इसका एक आध नया होगा, वही बस पढ़ना होगा। 3 बार सबकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी होगी, एक बार सेट पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि सेटी का तो ये सब क्लास है, इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो सेट क्या होता है, सेट, और हम बात करें सेट के साथ में एक और चीज लेकर आए, लिस्ट की बात लेकर आए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए लेकर के ही पढ़ा जाता है, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, इससे अच्छी चीजें समझ में आती है। यहाँ पे सेट। अब बताइए, आप लोग का भी थोड़ा टेस्ट है, बताइए हम जब पढ़े थे लिस्ट, तो लिस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी था, बताइए कुछ प्रॉपर्टी बताइए लिस्ट का। तो भाई, हाँ कृष्णा लिस्ट भाई। इंडेक्स बेस होता है। तो मैं कहा कि आप लोग जब पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत मैं पूछ लेता हूँ कि पढ़ाई हो रही कि नहीं, आप बताइए। नो लिस्ट और सेट। सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, इंसर्शन ऑर्डर होता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। एक सेकेंड, इनका कहना है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये कह रहे हैं लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज होता है, और क्या बोल रही है, इंडेक्स बेस्ड होता इंडेक्स, है। इंडेक्स बेस्ड होता है, ये इंडेक्स बेस्ड होता नो है। सॉर्टिंग ऑर्डर होता है। सॉर्टिंग ऑर्डर होता है इसमें। नो सॉर्टिंग ऑर्डर। नो सॉर्टिंग ऑर्डर मतलब नंबर हम डालेंगे 2 4 5 10 15 50 100,
ऐसा नहीं है कि कैसे भी डाल, 2 डाल दिए 100 डाल दिए, 10 डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, यहाँ पे यहाँ 7 डाल दिए। तो जैसे डालेंगे वैसे ही प्रिंट करेगा, ये नहीं कि 2 3 7 10 ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, नो सॉर्टिंग ऑर्डर, नो सॉर्टिंग ऑर्डर। और इंसर्शन ऑर्डर होता है। इंजर्शन ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब जैसे हम डालेंगे वैसे ही निकलेगा, जिस अरेंज में हम डाल रहे हैं वैसे ही निकल जाएगा। इंजर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा, इंजर्शन, ओके, इंजर्शन ऑर्डर करेगा। फास्ट होता है लिंक क्या लिस्ट। होता है? फास्ट होता है, फास्ट काम करता है। फास्ट काम करता है। और कुछ? डीक्यू को इम्प्लीमेंट करता है। लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं करता है। हम भाई बताइए, और कुछ बताइए आप इसके बारे में बताइए, डीक्यू डुप्लीकेसी को के बारे में बताइए। इंटरफेस कर होता है। डुप्लीकेसी के बारे में बताइए, कुछ डुप्लीकेसी वैल्यू के बारे में। डुप्लीकेसी वैल्यू बहुत डबली ज्यादा ध्यान लिंक्ड तो नहीं आ होता रहा है। है। हाँ, ये डब्ल्यू अलाउ लिंक करता है कि नहीं, होता ये है। अलाउ करता है कि नहीं? लिस्ट, क्या चीज? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है कि नहीं? डुप्लीकेट वैल्यू करता है। डुप्लीकेट वैल्यू, यस, डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है? ये अलाउ करता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। डुप्लीकेट और वैल्यू तो लगभग सब अलाउ करते हैं, वो भी करता था, क्या नाम है और हमारा नल अपना। वैल्यू, नल वैल्यू, नल वैल्यू नल। नहीं अलाउ करता है। मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी हमसे भी पूछ लिया था एक क्वेश्चन, नल वैल्यू अलाउ करता है कि नहीं करता है। एक करता है कि यानी एक से करता ज्यादा। है। हाँ, तो ये मल्टीपल नल वैल्यू एक। हमने प्रिंट प्रिंट भी करवाए थे, मल्टीपल नल हम्म। वैल्यू डाल करके इसमें, ठीक है। हम्म। तो और डुप्लीकेट तो करेगा ही, कोई भी नाम डुप्लीकेट कर देंगे। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा दोनों लेता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों डेटा लेता है। कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज हो गई, ज्यादा फोकस करना है इस पे, ये नल वैल्यू पे और डुप्लीकेट वैल्यू पे। देखिए इंडेक्स तो बेसिस पे, ये एक चीज ये बताएंगे कि एक नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, मल्टीपल करता है, या फिर ये नल वैल्यू अलाउ करता है? एक तो नल वैल्यू करेगा ही, 2 भी डालेंगे तो करेगा, 4 भी डालेंगे तो करेगा, ठीक सबको। ठीक ठीक ठीक। ठीक, समझ गया। नन सिंक्रोनाइज होता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो ठीक है, यहाँ बात सारे नन सिंक्रोनाइज होते हैं, बट मैंने बताया जितने लिगेसी क्लास हैं, लिगेसी क्लास सिंक्रोनाइज होते हैं। सिंक्रोनाइज तो होते हैं बट स्लो होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, स्लो होते हैं, लाइन में जाते हैं। जब लाइन में जाएगा कोई भी तो धीरे धीरे काम चलेगा, एक एक करके, एक एक करके, इसलिए सिंक्रोनाइज चीजें हमेशा स्लो हो जाती है। और स्लो था वेक्टर में और स्टैक में, इसलिए मैंने इसको फास्ट बनाया, तो फास्ट तो बनाया बट नन सिंक्रोनाइज हो गया। और नन सिंक्रोनाइज होने का कारण हो गया फास्ट हो जाना। थोड़ा डेटा में तो प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी, उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं आगे चल के दूसरे तरीके से। इंडेक्स बेसिस पे होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये क्या होता है, ये हैश कोड, क्या हैश कोड, हैश कोड के बेसिस पे चलता है। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा राम, ठीक है, किसी का नाम, तो एक हैश कोड जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम एक हैश कोड जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, हैश कोड जनरेट कर देगा। हैश कोड का एक वैल्यू होगा कुछ भी, @1 2 3 4, ऐसे कुछ हैश कोड। मैंने लिखा यहाँ पे कुछ और लिखा नेम, इसका भी कुछ जेबीएम क्या करेगा, हैश कोड। ये मैंने बाद में लिखा, ठीक है, बट ये 1234 है, हो सकता है @1000 ही कर दे, इससे तो कम ही है ये। तो हैश कोड कभी कर देगा, आगे पीछे कुछ भी कर देगा, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात कि ये इंडेक्स बेसिस पे काम नहीं करता है, सबसे बड़ी बात, ये हैश कोड पे काम करता है। जब इंडेक्स बेसिस पे काम नहीं करेगा तो ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर पाएगा ना, ये किसी भी ऑर्डर में आ जाएगा ये। इंजर्शन ऑर्डर में लिखता हूँ IO, इंजर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कैसे भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने बता दिया, नो इंजर्शन ऑर्डर, ये नो इंजर्शन ऑर्डर। फास्ट तो ये भी है, ठीक है, फास्ट तो है ही। डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते, सेट बना रहे हैं हम। सेट बनाने का मतलब है, जैसे मैंने बोला इधर टीचर की लाइन लगा दो, सारे टीचर एक लाइन में लग जाओ। इधर मैं बोला 7th क्लास वाले लग जाओ, इधर 8 क्लास वाले लग जाओ, और इधर टीचर लग गया है, ठीक है। जब मैंने सेट बना दिया टीचर का,
जब मैंने सेट बना दिया 7 क्लास का, जब मैं सेट बना दिया 8 क्लास का, तो इसमें फिर अगर एक टीचर कूद के आ गया 7th में, या 7th का स्टूडेंट इधर कूद के चला गया, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब मैं सेट बना दिया तो सेट का मतलब ही था कि मैं चाहता था सब अच्छे से काम चले, इसीलिए सेट बनाया। तो सेट बनाऊंगा तो डुप्लीकेट वैल्यू होने का चांस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर का ना इधर होना चाहिए, ना इधर का इधर, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो कहना है यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। अगर एक बार राम है प्रिंट तो राम ही एक ही बार प्रिंट होगा, दोबारा प्रिंट अगर राम डालेंगे सीता की जगह पे तो नहीं हो सकता है। और नल वैल्यू एक बार नल वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक बार अलाउ करता है, मात्र एक बार नल वैल्यू। ये मल्टीपल नल वैल्यू करता है। ये कुछ खास बात है, अब मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको इरेज करके, थोड़ा स्पेस लेकर के। हाँ, तो यहाँ पे ये तो हैश कोड पे काम करता है, सिंपल सेट हैश कोड पे काम करता है। जब हैश कोड पे काम करेगा तो कैसे इसमें डालेंगे, 2 डालना है, 4 डालना है, 6 डालना है, 9 डालना है, कुछ भी, तो सीक्वेंस वाइज नहीं देगा हमको। जिस तरह इंजर्ट कर रहे हैं हम, उस तरह से इंजर्शन ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा, मतलब इंजर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। तीसरा, डुप्लीकेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये नहीं रखेगा डुप्लीकेट वैल्यू। चौथी बात, नल वैल्यू रख सकता है एक ही, बनना बहुत तेज है, नल वैल्यू एक ही अलाउ करेगा। एक खास बात थी जो मुझे बतानी थी आपको लिस्ट के बारे में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैश सेट के पास आएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी लिंक हैश सेट के पास आएगी, सारी ट्री सेट के साथ हमें आएगी। अभी हम हैश सेट की बात करने जा रहे हैं। जब हैश सेट की बात करेंगे तो सेट की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके पास में। सेट का इम्प्लीमेंटेड क्लास है कौन, हैश सेट। यहाँ लिखते हैं हैश सेट। तो हैश सेट इस सारा काम करेगा, हैश कोड पे काम करेगा, इंजेक्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। और न ये तो बोल रहा था नन सिंक्रोनाइज तो होता ही, नन सिंक्रोनाइज तो होगा ही होगा। और क्या होगा, एक नल वैल्यू अलाउ करेगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको कहाँ लिख देने हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी वहीं पे डाल देने हैं, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सेट है तो सेट इंट्रोड्यूस कब हुआ, है सेट भी 1.2 में ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि कलेक्शन के साथ ही आया था ये, तो और कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा अब क्या बताए, सारी चीजें बता ही दी इसमें। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि इंडेक्स पे काम करता है क्या, नहीं भैया इंडेक्स पे काम नहीं करता, हैश कोड पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अगर प्रैक्टिकल पे चले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। तो हैश सेट के पास सेट के अलावा कोई अलग इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, सारी सेट की प्रॉपर्टी इसके पास है, ठीक है। तो इसके पास अपना कुछ हम्म ऐसा नहीं, अपने मेथड्स हैं, तो मेथड्स तो हम देख लेंगे। कहाँ पे देख हम्म लेंगे, जब हम कर रहे होंगे, इसका क्लास बना करके कुछ काम कर रहे होंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना करके, तो वहीं पे दिख जाएगा हमको, ठीक है। हम्म हाँ, एक चीज मुझे लग रहा है दिख देनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर बता देना चाहिए ना, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे एरे लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़े थे, हम्म लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो इसका डाटा स्ट्रक्चर जो होता है हैज टेबल, हैज टेबल, ये बहुत ये याद रखना, हैश टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये भी यही है हैश टेबल। पूछेगा हैश सेट का डाटा स्ट्रक्चर कौन सा, हैश टेबल, टेबल के फॉर्मेट में काम करता है। एक टेबल बनाता है, जैसे हम कोई भी वैल्यू डालेंगे सेव करने के लिए, तो टेबल पीछे बना देगा बैक में, बैकएंड में एक टेबल बनाएगा, ऐसे क्रिएट कर देगा टेबल। और इस टेबल में एक की डालेगा, एक वैल्यू डालेगा, की डालेगा, वैल्यू डालेगा, इस तरह से काम करेगा ये। हमको लगेगा कि हमने डाला यहाँ पे, हमने किसी का नाम डाल दिया ऐसे, नाम डाला ना, तो पीछे काम करेगा हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर नीचे मैप काम करता है, नीचे मैप काम करने लगता है।
और इस तरह से टेबल बना के मैप में की वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू डालता रहता है। ये एज तक बहुत जरूरी है, हैश टेबल। इक्लिप्स खोलते हैं, अभी 5 मिनट है, देखते हैं कुछ, तब तक बना लेते हैं फाइल, और अगले क्लास में फिर से ये कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं उसका। तो इक्लिप्स इक्लिप्स ये रहा इक्लिप्स। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, कौन सा, गार्जियन 3 लाख दी क्या करें इसमें, क्या न्यू पे डाल देते हैं, न्यू पे प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, नॉर्मल प्रोजेक्ट चाहिए, जावा प्रोजेक्ट, हम यहाँ डाल दिए जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट किए, और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं, क्या डाल दे, सेट, SETT, सेट PRO, सेट PRO, और यहाँ फिनिश करते हैं, डोंट क्रिएट, नो। सेट प्रो आ चुका है यहाँ पे, सेट प्रो में ये सारची है, ये सारची पे एक पैकेज बनाना होगा, राइट क्लिक करेंगे और एक पैकेज बना लेंगे, कोई भी पैकेज। मैं लिखता हूँ होम डॉट सेट प्रो ही कर देता हूँ मैं, तो पैकेज हो गया। इस पे राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास बना लेते हैं, और क्लास का नाम दे देते हैं, अभी हम बना रहे थे हैज की बात कर रहे थे ना, H हैज, हैज लिख देते हैं, हैज सेट, हैज सेट के नाम से मेरा क्लास है, ठीक है। और मेन मेथड चाहिए, मैंने मेन मेथड भी ले लिया, इसको एंटर कर दिया, ये बन गया मेरा एक क्लास। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था सेट, तो यहाँ लिखेंगे हैज, ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे हैज सेट, ये आ गया हैज सेट java.util। ये जेनरिक टाइप है, चलिए इसमें जेनरिक टाइप ही हम बता देते हैं थोड़ा सा। जेनरिक टाइप ये पूछ रहा है कि किस टाइप का आपको डाटा लेना है, तो जेनरिक टाइप हम दो तरह से डेटा ले सकते हैं कलेक्शन में। मैं कमिट कर देता हूँ, कमिट करके मैं लिखता हूँ, फर्स्ट वे में क्या कर सकते हैं हम, डेटा एक सेफ्टी टाइप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेफ टाइप का डेटा लिख सकते हैं हम, या टाइप से बोलते हैं इसको, टाइप्स, टाइप सेफ डेटा लिख सकते हैं। और दूसरा हम कर सकते हैं जो टाइप सेफ नहीं होता है, तो लिख सकते हैं नो 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 टाइप सेफ, ठीक है, दो तरह का डेटा हम ले सकते हैं। जब ये हम लगा देते हैं तो हमारा डेटा टाइप सेफ हो जाता है, मतलब हम बता देते हैं किस तरह का डेटा चाहिए, यहाँ पे बताएंगे स्ट्रिंग चाहिए, इंट चाहिए, मैं बता देता हूँ मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, ये आ गया स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग बफर नहीं चाहिए हमको, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। और यहाँ पे हम क्या देंगे, कुछ हेडसेट का मैं HS लिख देता हूँ, HS सब्जेक्ट बनाऊंगा, इक्वल टू न्यू डालूंगा, और फिर से क्या करूंगा, यही हेडसेट वाला सारी चीजें हम लेकर के आ जाएंगे। यहाँ करते हैं कंट्रोल V, ये चाहिए नहीं, ठीक है। ये हमने काम कर दिया, हैज सेट का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसमें हमने क्या डाल दिया, ये टाइप सेफ्टी डाल दिया, और यहाँ पे बिना टाइप सेफ का बनाते हैं, बिना टाइप सेफ का कैसे होगा, कंट्रोल C करिए, नोट टाइप सेफ के अंदर कंट्रोल भी किया मैं, और इसको हटा दिया मैं, डायमंड एरो को हटा दिया मैं, और यहाँ पे कर देते हैं 1,